वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ काबीना इजलास से खिताब कर रहे थे। उनकी जानिब से 6 जजेस के ख़त पर वज़ीर आज़म ने इंक्वायरी कमीशन कायम करने की मंजूरी दे दी है। कमीशन 6 जजेस के इल्ज़ामात पर इंक्वायरी कमीशन करेगा और जस्टिस रिटायर्ड तसद्दुक़ हुसैन जिलानी कमीशन के सरबराह होंगे। वज़ीर आज़म ने कहा 26 मार्च को बदकिस्मती से बशाम में अंधुनाक वाक़या पेश आया, जिसमें 5 चीनी इंजीनियर्स और 1 पाकिस्तानी शहीद हो गया। बशाम वाक़े के पीछे वो दुश्मन हैं जो पाक चीन दोस्ती मजबूत होती नहीं देखना चाहते। वज़ीर आज़म ने कहा कि वाक़े के जिम्मेदारान को सजा दी जाएगी और ऐसे वाक़यात की रोकथाम के लिए इक़दामात उठाए जा रहे हैं। हम सब ने मिलकर चैलेंजेस का सामना करना है, मकासद के हसूल के लिए हिकमत अमली तय करनी है। उन्होंने कहा कि मोहम्मद नवाज शरीफ के दौर में 2013 से 2018 में दहशतगर्दी का खात्मा किया गया। आपको इस हवाले से बता रहे हैं वज़ीर आज़म का काबीना इजलास में इज़हार ख़याल, जिसमें उन्होंने कहा काबीना ने इंक्वायरी कमीशन की मंजूरी दे दी है। बशाम वाक़े में 5 इंजीनियर और 1 पाकिस्तानी शहीद हुआ है। इस अंधुनाक वाक़े की फौरी तहकीकात की जाएंगी और चीन को यकीन दिलाया है बशाम वाक़े के जिम्मेदारों को सख्त सज़ा मिलेगी। जस्टिस रिटायर्ड तसद्दुक़ हुसैन जिलानी कमीशन के सरबराह होंगे। काबीना ने इंक्वायरी कमीशन की मंजूरी दे दी है और 6 जजेस के ख़त पर वज़ीर आज़म ने इंक्वायरी कमीशन कायम करने की मंजूरी दे दी है। कमीशन 6 जजेस के इल्ज़ामात पर इंक्वायरी करेगा और जस्टिस रिटायर्ड तसद्दुक़ हुसैन जिलानी कमीशन के सरबराह होंगे। बात करते अपने नुमाइंदे खालिद महमूद हमारे साथ हैं। खालिद, कहिएगा, काबीना ने इंक्वायरी कमीशन के लिए मंजूरी दे दी है, क्या डिटेल्स हैं? जी देखें जी, क्योंकि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजों ने शिकायत की थी, खासकर जो उनके ऊपर प्रेशर था उस हवाले से उन्होंने डिस्कस किया था और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को खत लिखा था कि इस मामला का नोटिस लिया जाए और इस बारे में जो जजों के ऊपर प्रेशर है उस पर भी अजाला किया जाए। इसके बाद जो है वो चीफ जस्टिस की मुलाकात हुई वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के साथ, जिसमें ये तय किया गया था कि एक इंक्वायरी कमीशन बनाया जाएगा जजों की शिकायत के ऊपर। और फैसला यही हुआ था गुज़श्ता रोज कि रिटायर्ड सीनियर जज जो हैं उनकी सरबराही में ये कमीशन कायम किया जाए। और आज कैबिनेट का इजलास था लाहौर में, जिसमें एजेंडे के अलावा यही मौजूद है सबसे अहम था, जिसमें अटॉर्नी जनरल भी शरीक हुए, जबकि मिनिस्टर ऑफ लॉ जो है वो भी आज में शरीक थे। और ये फैसला किया गया तसद्दुक़ हुसैन जिलानी ये चीफ इलेक्शन कमीशन के हैं, इनको खालिद महमूद हमें बता रहे हैं वज़ीर आज़म ने काबीना इंक्वायरी कमीशन की मंजूरी दे दी है और काबीना इजलास में, और आपको ये बताते चलें कि इंक्वायरी कमीशन तश्कील दिया जाएगा, इसकी मंजूरी दी गई है वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की जानिब से, जो कि आपको बताएं कि 6 जजेस के ख़त पर इंक्वायरी करेगा और कमीशन 6 जजेस के इल्ज़ामात पर इंक्वायरी करेगा, जिसमें जस्टिस रिटायर्ड तसद्दुक़ हुसैन जिलानी कमीशन के सरबराह होंगे। ये मामला है अहम और 6 जजेस के ख़त पर वज़ीर आज़म की जानिब से इंक्वायरी कमीशन कायम करने की काबीना इजलास में मंजूरी दे दी गई है और जस्टिस रिटायर्ड तसद्दुक़ हुसैन जिलानी कमीशन के सरबराह होंगे। 6 जजेस की जानिब से खत लिखा गया था और इस मामले पर अब वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की जानिब से इंक्वायरी कमीशन कायम करने की मंजूरी दे दी गई है और कमीशन 6 जजेस के इल्ज़ामात पर इंक्वायरी करेगा और रिपोर्ट पेश करेगा। आपको बताएं कि जस्टिस रिटायर्ड तसद्दुक़ हुसैन जिलानी कमीशन के सरबराह होंगे। खालिद महमूद हमारे साथ हैं। खालिद, कहिएगा इस बारे में। जी देखें जी, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस से उन्होंने शिकायत की थी कि उनके ऊपर प्रेशर डाला गया है मुख्तलिफ केसेस के हवाले से और फैसलों के हवाले से, तो जिसके बाद एक इंक्वायरी कमीशन के तश्कील देने का फैसला किया गया था और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान काजी फायज ईसा और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के दरमियान मुलाकात हुई थी, जिसमें यह तय पाया था कि इंक्वायरी कमीशन जो है वो रिटायर्ड सीनियर 3 जज के ऊपर मुश्तमिल होगा। इस हवाले से मुख्तलिफ नाम जो ज़ेरे गौर थे उन पर भी गौर किया गया, लेकिन वज़ीर आज़म ने ये चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को यकीन दहानी कराई थी कि कैबिनेट के इजलास में जो है ये मामला डिस्कस किया जाएगा और तमाम जो हमारे कैबिनेट मेंबर हैं उनकी मशावरत के बाद जो है वो हतमी नाम सामने आएगा। लिहाजा आज ये कैबिनेट का इजलास था जिसमें ये नाम जो है ज़ेरे गौर आए, जिसमें नासिरुल मुल्क थे, तसद्दुक़ हुसैन जिलानी थे और खलीलुर रहमान रमदे थे। ये मुख्तलिफ नाम थे जो आज कैबिनेट के इजलास में डिस्कस किए गए। लेकिन खालिद महमूद, आप हमें अपडेट